जय मसीह की। मैं आशा रखता हूँ कि आज के शाम में आप सब खुश हैं और आराधना में शामिल होने के लिए तैयार हैं। तो आइए आज की आराधना को हम शुरू करें एक प्रार्थना के साथ। अपनी आंखों को हम बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। अम, आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। महान प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, अब तक संभाले यीशु मसीह, और यीशु मसीह इस दिन के इस शाम तक लेके आए, इसलिए बहुत धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। अब यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं कि इस आराधना का आप ताबा लेना है यीशु मसीह। जितने लोग इसमें जुड़ेंगे यीशु मसीह, सब आपके नाम से आशीष पाए यीशु मसीह, और यीशु मसीह सबों का आप ताबा लेना है यीशु मसीह। जिस आत्मिक भूख के साथ वो इस आराधना में शामिल हुए यीशु मसीह, वो तृप्त हो यीशु, और यीशु मसीह आप उनकी मध्यस्थी करना है यीशु। आज जो भी हम गाएंगे यीशु मसीह, जो भी वचन हम सुनेंगे यीशु मसीह, सब आपके नाम को ऊंचा उठाए, और यीशु मसीह सब आपके तरफ से हो यीशु। आगे परमेश्वर में मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ छोटी प्रार्थना, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। तो आइए आज की आराधना को हम शुरू करें। कुछ गीतों को गा के प्रभु की आराधना करेंगे। कलवरी पे लगाओ मन, जहां यीशु हुआ कुर्बान। कलवरी पे लगाओ मन, जहां यीशु हुआ कुर्बान। देखो उसका शरीर, मेरा उद्धारक, श्रापित क्रूस पर। उसकी बंदी आंसू से भीगी, कब्र में रखा उस यूसुफ की, भारी पत्थर से वाज़ब किया, मुसीबत पर अकेला था। स्तुति हो प्रभु के नाम की, स्तुति सदा उसके नाम की। अनंत स्तुति हम गाएंगे तेरी, ओ प्रभु हमारा प्रभु। Stricken porque समय स्वर्ग का बेटा जीवित हुआ, कहा तेरा जन ओ मृत्यु, स्वर्ग तू गरजते हैं राजा यीशु। वस्त्र में वो लौटेगा, उसकी ज्योति से अंधकार हटेगा। संतों के बीच हम उठेंगे, यीशु का रूप निहारेंगे। प्रभु के नाम की स्तुति
हालेलुया। तो जैसे कि एक हम एक आराधना से जैसे हम आए हैं, तो आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़े। तो आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़े। हमारे बीच में क्रिस्टल है, वो हमारी प्रार्थना में अगुवाई करेगी। क्रिस्टल, क्रिस्टल, आर यू देयर? ओके। तो सिस्टर सिंथिया हमारी प्रार्थना में अगुवाई करेगी। Let's pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord, for this wonderful day that you've given us, O Lord. Thank you for keeping your merciful hand upon us, O Lord, and thank you for being there in our midst till this day, O Lord. And thank you for being there with us in each and every moment, O Lord, and fulfilling all our needs, O Lord. I thank you for this wonderful souls that you've given us, that we may gather at one platform and glorify your name, O Lord. I pray for all the people who have joined the meeting, O Lord. Let them be blessed, O Lord, and whatever we hear today, O Lord, help us to keep those words in our heart, O Lord, and help us to walk according to those words, O Lord. I pray for each and every all the people who are not able to join the meeting, O Lord, whatever network issues they may be facing, O Lord, but you are the Lord God to know their problems, O Lord. I ask this in the precious name of Lord Jesus Christ. Amen. आमीन, हालेलुया। तो आइए हम वचन की ओर आगे बढ़े। और हमारे बीच में पास्टर राज मसीह है, वो हमारी वचन में अगुवाई करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की और परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से कि परमेश्वर ने हमको मौका दिया है कि उसके वचन के ऊपर, उसके जीवित वचन के ऊपर हम मनन करें। हालेलुया। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम एक विषय लेकर चल रहे हैं आजकल, और वो विषय है कलीसिया। और बहुत जरूरी है इसके विषय में जानना। यदि हम किसी कलीसिया के सदस्य हैं, यदि हम किसी कलीसिया के हिस्सा हैं और हम चर्च जाते हैं, तो बहुत जरूरी है उन सारी कार्य विधियों को जानना जो कलीसिया से बंधी हुई हैं। हालेलुया। तो आज मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगा। बीते 2 दिनों से मैंने आपको बताया है आत्मिक फलों के बारे में, और परमेश्वर कलीसिया से 9 फल से ज्यादा चाहता है। और आत्मिक वरदानों के बारे में मैंने पिछली बार आपको बताया था थर्सडे को, कि परमेश्वर 9 वरदान से ही प्रसन्न नहीं होता, उसे और भी वरदान हमारे अंदर चाहिए। हालेलुया। तो आज हम विधियों के बारे में जानेंगे। बाइबल के अनुसार कलीसिया की कुछ विधियां हैं, उन विधियों को हम जानेंगे। हालेलुया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। आप इसे नोट कर लीजिए, ये आपके बहुत काम आएंगी। मैंने तो सिर्फ 10 ही विधियां लिखी हैं बस बाइबल में से चुनकर, ये ज्यादा भी हो सकती हैं। आप इसमें से बाइबल में से नोट कर सकते हैं आगे चलकर, लेकिन अभी फिलहाल आप सुनिए
कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है विधियों के बारे में। हालेलुया। हम देखेंगे भजन संहिता 119 निकालेंगे पहले। और उसकी 33 आयत पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 और उसकी 33 आयत। हे यहोवा, मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूंगा। हालेलुया। ये प्रार्थना हम करें परमेश्वर से रोज, क्योंकि बाइबल में जो लिखा है वो सिर्फ पुराना नियम सिर्फ इजरायलियों के लिए ही नहीं है और नया नियम सिर्फ चेलों के लिए नहीं है। ये पूरी बाइबल अब मेरे और आपके लिए है। हालेलुया। और जैसे मैंने बीते समय आपको बताया था कि पुराना नियम में परमेश्वर की दृष्टि एक जाति की तरफ थी, जाति विशेष, वो थी इजरायली जाति, यहूदी लोग। लेकिन नए नियम में परमेश्वर की दृष्टि एक कलीसिया के ऊपर है। हालेलुया। और परमेश्वर का उद्देश्य है कि इस कलीसिया में बहुत से लोग शामिल हों, यहां तक कि परमेश्वर चाहता है सभी लोग शामिल हों। तो उस कलीसिया को, जिस कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह लेने आ रहे हैं, मैंने बीते दिनों आपको बताया था कि कौन सी कलीसिया है जिसको प्रभु यीशु मसीह लेने आ रहे हैं। वो कलीसिया है, प्रभु यीशु मसीह आकर उसको खुद तैयार करेंगे और उसको लेकर जाएंगे। हालेलुया। तो नए नियम की जो कलीसिया है उसकी कुछ विधियां हैं, उसके कुछ नियम हैं, उसकी कुछ चेतावनियां हैं। हम इन बातों को आज जानेंगे। मैं आज विधियों के बारे में आज आपको बताऊंगा कि कलीसिया की कुछ विधियां हैं। मैंने 10 विधियां निकाल के रखी हैं, आप उसको नोट कर लीजिएगा। उसके साथ मैं आपको बाइबल के वचन भी बताऊंगा साथ साथ, वो आप लिखते रहिएगा। संदर्भ है, उसके हवाले जिन्हें कहते हैं रेफरेंस भी कहते हैं उनको इंग्लिश में, तो वो मैं आपको बताऊंगा। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल मसीह कलीसिया में वैसे तो बहुत सी विधियां नियम है, परंतु कलीसिया के लिए 2 विधियां बहुत महत्वपूर्ण है। कलीसिया के लिए 2 विधियां बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनके द्वारा विश्वासी आत्मिक उन्नति करता है और प्रभु के और निकट पहुंच जाता है। उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं इन दोनों विधियों का पालन किया। हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं खुद इन दोनों विधियों का पालन किया। और ये दोनों विधियां क्या हैं कलीसिया की? ये 2 विधियां अलग से मैं बता रहा हूं, लेकिन आगे चलकर जब मैं 10 विधियां बताऊंगा तो इन दोनों को भी उसी में जोड़ूंगा, तब जाकर 10, आगे 8 विधियां और हैं, उनके साथ इन दोनों विधियों को भी मैं जोड़ूंगा। पहली विधि है बपतिस्मा। हालेलुया। पहली विधि है बपतिस्मा। हम देखते हैं मत्ती 28 अध्याय और उसके 19 और 20 पद को। वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा जब वो जी उठने के बाद चेलों को उन्होंने जब दर्शन दिया। मत्ती 28 अध्याय 19 और 20 आयत। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, हाँ। और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देंगे। मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। तो पहली जो महत्वपूर्ण विधि है कलीसिया की वो है बपतिस्मा। बपतिस्मे का अर्थ होता है डूब जाना या मर जाना। और ये आत्मिक रीति से अगर इसको देखें, हमारे पुराने कामों की डेथ, उसके बाद हम जब बाहर निकलते हैं पानी से, हमारे पास एक नया जीवन होता है। हालेलुया। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस 16 अध्याय और उसके 16 पद में भी कहा है। वहां पर देखें क्या लिखा है, मरकुस 16 की 16। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। ये विधि है चर्च की, कलीसिया की ये विधि है। हाँ। परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने दोनों पुस्तकों में, मत्ती में और मरकुस में, अंत में जाकर जब वो जी उठे तब जाकर अपने चेलों को ये आज्ञा दी है, बताया है कि बपतिस्मा लेना अनिवार्य है हर एक विश्वासी के लिए। हालेलुया।
और उसके बाद हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो जाता है, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग चले जाते हैं, उसके बाद पहली सदी की कलीसिया की स्थापना होती है और वहां पर चेले जब विचार कर रहे होते हैं। हम 2 अध्याय देखेंगे प्रेरितों के काम का, 38 आयत से पढ़ेंगे, 38 से 41 आयत तक। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों में भी गवाही देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बपतिस्मा जो है एक महत्वपूर्ण और आवश्यक विधि है कलीसिया के लिए, कलीसिया के एक एक सदस्य के लिए। यहाँ पर हमने देखा प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 28 के 19-20 में बताया, उसके बाद मरकुस 16:16 में प्रभु यीशु मसीह ने बताया। उसके बाद हम देखते हैं पतरस कहता है वहां पर कि तुम में से हर एक, यहाँ पर हम 38 में लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की माफी के लिए, क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। तो बपतिस्मा एक विधि है हर एक विश्वासी के लिए, हर एक उस जन के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है। हालेलुया। और हम देखते हैं इसके 8 अध्याय को भी, इसी में 8 अध्याय और इसकी 36 आयत को देखें क्या लिखा है। प्रेरितों के काम 8 अध्याय, यहाँ पर खोजा के विषय में है। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। हाँ। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है। हाँ। अब मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोक है? हाँ। फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। यहाँ पर खोजा के विषय में लिखा है, खोजा ने जब देखा कि वहां पर बहुत सारा पानी जब उसे दिखा, तो उसने फिलिप्पुस से कहा कि देख यहाँ पर पानी है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है। तब फिलिप्पुस ने उससे कहा कि यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है। विश्वासी बनना और उसके बाद बपतिस्मा लेना, ये बहुत जरूरी है। यहाँ पर इस बात को स्पष्टता से बताया गया है कि यदि तू विश्वास करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, तो तू बपतिस्मा ले सकता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं 10 अध्याय की 47 और 48 आयत में भी, यहाँ पर कुरनेलियुस के बारे में है। कुरनेलियुस जो एक अन्य जाति का व्यक्ति था। इस पर पतरस ने कहा, 47, इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए? हाँ। जिन्होंने हमारी नाई पवित्र आत्मा पाया है। और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि कुछ दिन हमारे साथ है। पानी को कोई रोक नहीं सकता, इसीलिए लिखा है कि बपतिस्मा बहुत जरूरी है मेरे और आपके लिए और हर एक उस विश्वासी के लिए जिसने ये मान लिया है कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। दूसरी जो विधि है, विशेष विधि, ये मैं 2 खास विधियां आपको बता रहा हूँ चर्च की। पहली विधि मैं आपको बता चुका हूँ, वो है बपतिस्मा। और हम देखते हैं पुराना नियम में जब परमेश्वर मिस्र में से इजरायलियों को 430 साल की गुलामी में से जब निकाल कर लेकर आया, लगभग 430 साल की गुलामी में से परमेश्वर उनको निकाल कर लेकर आया, तो जब उन्होंने लाल समुंदर पार किया तो वो उनका सामूहिक बपतिस्मा था। हालेलुया। क्योंकि बपतिस्मे का जिक्र पुराने नियम में नहीं है, लेकिन ये अप्रत्यक्ष एक बपतिस्मा था जिसका जिक्र करता है संत पौलुस। आइए देखेंगे कहां पर लिखा है। हालेलुया। देखेंगे 1 कुरिन्थियों, हालेलुया, प्रभु तेरा धन्यवाद। और देखेंगे उसका 10 अध्याय और पहली आयत से पढ़ेंगे क्या लिखा है। ए भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के और सब के सब समुद्र के बीच में पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में
मूसा का बपतिस्मा लिया। हाँ, यहाँ पर क्या लिखा है कि सब ने बादल में क्या किया, मूसा का बपतिस्मा लिया। हालेलुया, हालेलुया। तो ये एक विधि है, पहली विधि मैं आपको बता चुका हूं, और वो विधि है बपतिस्मा। दूसरी जो विधि है वो है प्रभु भोज। हालेलुया, प्रभु भोज। हम उसके विषय में भी मैं आपको 2-3 वर्सेस बताता हूं, उसके बाद में आगे के जो 8 बातें हैं वो मैं उसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। प्रभु भोज के विषय में हम देखेंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसकी 41 आगे पढ़ेंगे, जहां पर अभी हमने पढ़ा था कि पतरस ने कहा कि तुम प्रभु के नाम से बपतिस्मा ले, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर 3000 लोग उनमें मिल गए। हालेलुया। तो पढ़ेंगे दूसरा अध्याय 41 से 46 आयत तक, जल्दी से पढ़ेंगे। जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। हाँ। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। और सब लोगों पर भय छा गया, और वह बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। और वह सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी। बस, हालेलुया। ये वो क्या करते थे, प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। रोटी तोड़ने का मतलब है प्रभु भोज लेने में वो सम्मिलित रहे। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं 20 अध्याय और उसके 7 आयत में क्या लिखा है। हालेलुया जी। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उससे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। यहाँ पर भी ये प्रभु भोज का जिक्र है। प्रेरितों के काम 20 अध्याय और उसकी 7 आयत में पढ़ा है हमने। उसके बाद हम अगर पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय और इसकी 20 आयत से और 34 आयत तक अगर हम पढ़े, वो आप लोग जब आप प्रभु भोज लेते हैं तब आपने उस वचन को सुना होगा पास्टर जी के मुंह से, और उस वचन को हर चर्च में पढ़ा जाता है जब प्रभु भोज लिया जाता है, कि जब प्रभु यीशु मसीह ने जब वो रोटी ली और तोड़कर कहा। ये एक आयत को हम देखेंगे, सिर्फ निकालेंगे पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय, क्योंकि समय बहुत थोड़ा है इसलिए मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं, आप उसे पढ़ सकते हैं बाद में। 11 अध्याय और इसकी 23 आयत से पढ़ेंगे क्या लिखा है। क्योंकि यह बातें मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए मेरे स्मरण के लिए मेरे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हाँ, और इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद देंगे। ये है प्रभु भोज की विधि, जो चर्च की विधि है, जो कलीसिया की विधि है। बपतिस्मा और प्रभु भोज, ये दोनों विधियां बहुत अवश्य है। और हम पुराने नियम में देखते हैं परमेश्वर ने जो मन्ना खिलाया इजरायलियों को जब वो वहां से लौट रहे थे, वो एक प्रकार से क्या था, एक प्रभु भोज था उनके लिए। और हम जानते हैं कि जब उन्होंने बपतिस्मा ले लिया था मूसा का, उसके बाद प्रभु भोज की विधि उनके जीवन में प्रमाणित हुई। हालेलुया। तो ये दो विधियां हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं, और दोनों विधियां बहुत बड़ी बातें हैं हर एक विश्वासी के लिए, बपतिस्मा और प्रभु भोज। तो दो विधियां तो ये मैंने आपको बता दी हैं। आइए 8 बातें और हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये 8 विधियां और हैं, इनको आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। मैं रेफरेंस भी आपको बताता जाता हूं, और मेरी वाइफ है वो पढ़ रही हैं, वो आपको जल्दी जल्दी से इन वर्सेस को पढ़कर बताती रहेंगी। तीसरे नंबर पर है प्रार्थना। हालेलुया। तीसरे नंबर की विधि क्या है? प्रार्थना। प्रार्थना भी एक कलीसिया की एक विधि है, इस बात को आप मानिए, है ना। प्रार्थना हम देखेंगे मत्ती 6 अध्याय और उसकी 9 आयत पढ़े, वहां पर क्या लिखा है। सो
सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हाँ, एक रीति बताई प्रभु ने, ये विधि बताई है कि ये एक प्रार्थना भी क्या है, एक विधि है। तो ये है तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट देखेंगे, आराधना। आराधना भी एक विधि है। हम देखेंगे भजन संहिता 81 और उसकी 1 आयत से 4 आयत तक पढ़े, वहां पर क्या लिखा है। भजन संहिता 81 अध्याय 1 से 4 तक। परमेश्वर जो हमारा बल है, उसका गीत आनंद से गाओ, याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। वचन उठाओ, जप और मधुर बजने वाली बीना और सारंगी को ले आओ। नए चांद के दिन और पूर्णमासी को, हमारे पर्व के दिन नरसिंगा फूको, क्योंकि यह इस्राएल के लिए विधि और याकूब के परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम है। हाँ, आराधना करना परमेश्वर के लिए एक विधि है। लिखा है 4 पद में, क्योंकि इस्राएल के लिए विधि और याकूब के परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम है। क्या कि हम क्या करें कि परमेश्वर जो हमारा बल है उसका गीत आनंद से गाओ, कुड़ कुड़ के नहीं, मजबूरी में नहीं कि पादरी साहब ने कहा है तो हमें गाना पड़ेगा, नहीं, आनंद से हमने उसकी आराधना स्तुति करनी है। क्योंकि आराधना स्तुति के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है यूहन्ना 4 अध्याय के 23-24 में कि परमेश्वर अपने लिए ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। हालेलुया। तो बहुत जरूरी है परमेश्वर की आराधना को हर्ष के साथ, आनंद के साथ, खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ करना और आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना को करना। इसके साथ में एक चीज और जोड़ना चाहता हूं। हम देखेंगे इब्रानियों की पत्री, क्या होना चाहिए हमारी आराधना में। ध्यान से सुन लें। कलीसिया में, आपकी कलीसिया में जो भी आराधक हैं, जो आराधना करते हैं चर्च में खड़े होकर, उनके लिए ये वचन मैं आपको बता रहा हूं। आप सुनिए कि किस प्रकार से आराधना होनी चाहिए। क्योंकि यूहन्ना 4 की 23-24 तो सभी जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इब्रानियों में जो लिखा है वो बहुत कम लोग जानते हैं। हालेलुया। हम देखेंगे इब्रानियों 12 अध्याय और इसकी 28 आयत पढ़ेंगे, क्या लिखा है। सावधान रहो और उस कहने वाले के मुंह ना से लो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके, तो हम स्वर्ग पर चेतावनी करने वाले से मुंह मोड़कर क्यों कर बच सके। इब्रानियों 12 की 28। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से ना जाने दें, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है। भक्ति के साथ और भय के साथ, डर के साथ हम परमेश्वर की आराधना करें। ये एक विधि है, जैसे भजन संहिता 81 में अभी हमने पढ़ा है। आइए देखते हैं 5वीं विधि क्या है। 5वीं विधि है उपवास। 5वीं विधि है उपवास। ये कलीसिया की एक विधि है जिसे हर कलीसिया के सदस्य को करना बहुत ही जरूरी है। मत्ती 6 अध्याय 16 और 17 आयत पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा है। जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदास की न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है। ये वो विधि है जो हर विश्वासी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम 6 अध्याय को पढ़ें, मत्ती 6 अध्याय को 1 आयत से और 17-18 आयत तक, तो वहां पर 3 बातें प्रभु यीशु मसीह ने बताई हैं जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वहां पर के धर्म के काम है। ये 3, पहला काम है दान, दूसरा काम है प्रार्थना और तीसरा काम है उपवास। ये 3 धर्म के काम प्रभु यीशु मसीह ने बताए हैं। पहली आयत को पढ़ें, क्या लिखा है। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, तो अपने पिता से भी फल ना पाओगे। लिखा है सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। और आगे जाकर प्रभु यीशु मसीह ने 3 धर्म के काम बताए हैं, वो है दान, प्रार्थना और उपवास। हालेलुया। तो हमारे पास क्या विधि है
पांचवी विधि जो है वो है उपवास। अभी हमने पढ़ा मत्ती 6 अध्याय और इसकी 16 और 17 आयत में। हम देखते हैं छठी विधि कौन सी है, वचन प्रचार करना, वचन का प्रचार करना। ये भी कलीसिया की एक विधि है, एक नियम है। हम देखेंगे यशाया नबी की पुस्तक 8 अध्याय और उसकी 20 आयत पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा है। व्यवस्था और चितौनियां ही की चर्चा किया करो, यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार न बोले तो निश्चय उनके लिए पौ न फटेगी। वे बस व्यवस्था और चितौनी की चर्चा किया करो। कहां पर है व्यवस्था, कहां पर है चितौनियां, ये वचन में है। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है कि इनकी चर्चा किया करो। ये वचन हमको चर्चा करने का मतलब है प्रचार किया करो। लिखा है व्यवस्था और चितौनी की चर्चा किया करो, यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार ना बोले तो निश्चय उनके लिए पौ ना फटेगी, यानी उनके लिए सुबह नहीं होगी अगर हम वचन को ना मानेंगे या वचन पर नहीं चलेंगे। हालेलुया। इसी प्रकार से और आगे देखें क्या लिखा है। वे इस देश में क्लेशित और भूखे फिरते रहेंगे, और जब वह भूखे होंगे तब वे क्रोध में आकर अपने राजा और अपने परमेश्वर को शाप देंगे और अपना मुख ऊपर आकाश की ओर उठाएंगे। बस तो ये है वचन प्रचार करना बहुत अनिवार्य है। और कहां से शुरू करना है वचन प्रचार, आइए मैं आपको इसके विषय में भी बताता हूं। निकालेंगे व्यवस्था विवरण 6 अध्याय और इसकी 4 आयत से पढ़ेंगे क्या लिखा है। इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वह तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर, बाल बच्चों को यहाँ से शुरू करना है। घर से ही सेवकाई शुरू होती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं प्रेरितों के काम, अभी यहाँ पर रुकना थोड़ी देर। प्रेरितों के काम 1 अध्याय के 8 आयत में अगर हम पढ़ें तो मैं पढ़कर बताता हूँ वहां पर क्या लिखा है। प्रेरितों के काम 1 अध्याय और इसकी 8 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने जब उनका स्वर्गारोहण होने वाला था तब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से क्या कहा, सुनिए क्या लिखा है। हालेलुया। यहाँ लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। यरूशलेम का मतलब है घर, और यहूदिया का मतलब है पड़ोस, और सामरिया का मतलब है देश, और उसके बाद पृथ्वी के छोर तक। घर से पड़ोस, पड़ोस से देश, और देश से पृथ्वी के छोर तक। तो घर से ही क्या करना है, अपनी सेवकाई को शुरू करना है। ये एक विधि है, क्योंकि यदि हमारे घर में कोई शैतानियत पर है, अगर वो नशेड़ी है, नशा करता है, गाली गलौज करता है, व्यर्थ का जीवन जीता है, चर्च नहीं जाता, आराधना स्तुति नहीं करता, और हम दूसरों को सिखा रहे हैं, तो ऐसे में हम उनके लिए ठोकर का कारण बन सकते हैं। लोग हमें कह सकते हैं कि आपके तो घर में जो जन है वो तो कुछ करता नहीं है, वो तो चर्च जाता नहीं, आप हमें क्यों बाध्य कर रहे हैं चर्च जाने के लिए। हालेलुया। तो हम इस विधि को भी अवश्य माने। हालेलुया। आगे हम वापस आएंगे व्यवस्था विवरण में, वहां पर बच्चों के विषय में लिखा है। 6 आयत से पढ़े क्या लिखा है। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ वह तेरे मन में बनी रहे। हाँ, मैंने अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, घर में बैठे मार्ग में चलते और इनकी चर्चा किया करना। ये वचन प्रचार घर से ही शुरू करना है, ताकि घर का माहौल अच्छा बना रहे, घर में परमेश्वर का वचन गूंजता रहे और वो वचन वहां पर काम करे, और उसके बाद धीरे धीरे हमारी सेवकाई जब आगे बढ़े तब हम पड़ोस में और उसके बाद पूरे देश में और उसके बाद विदेशों में जाकर हम परमेश्वर के वचन का प्रचार कर सकें। हालेलुया। हम देखते हैं 7वीं विधि क्या है। व्यवस्था विवरण 1 अध्याय उसकी 16 आयत को मैं पढ़वाऊंगा पहले, उसके बाद मैं बताऊंगा वो विधि क्या है। और उस समय में तुम्हारे न्यायियों की आज्ञा दी कि तुम अपने भाइयों के मुकदमे सुना करो, और उनके बीच और उनके पड़ोसियों और परदेशियों के बीच भी धर्म से न्याय किया करो। हाँ, ये विधि बहुत महत्वपूर्ण है।
7वें नंबर पर जो विधि है वो है न्याय। क्यों हम गैर कौमों के पास जाएं? पौलुस कहता है कि तुम में सबसे बड़ी बात तो ये, बुरी बात ये है कि जब तुम में झगड़े होते हैं तो तुम कहां जाते हो? अन्य जातियों के पास जाते हो। लेकिन बुरी बात तो ये है कि तुम में झगड़े होते हैं। हालेलुया। आइए देखते हैं उसको कहां लिखा है। पहला कुरिन्थियों निकाल लीजिए मेरे साथ। हालेलुया। 6 अध्याय पहले ऐसे पढ़े जल्दी से, क्या लिखा है? क्या तुम में से किसी को यह याद है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाएं और पवित्र लोगों के पास ना जाएं? क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? हाँ। तो जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? हम जगत का न्याय करने वाले लोग हैं, हम विश्वासी लोग। जब प्रभु यीशु मसीह से पतरस ने कहा कि हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए तो हमें क्या मिलेगा, तब यीशु मसीह ने कहा तुम तो 12 गोत्रों का न्याय करोगे, लेकिन जिसने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया उसको 100 गुना मिलेगा। और हम लोग क्या करेंगे? आइए देखें, 8 आयत को पढ़ेंगे, क्या लिखा है? वरन अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो और वे भी भाइयों को, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? हाँ, अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। तो न्याय करना है। जो झगड़े, छोटे छोटे झगड़े जो हमारे बीच में होते हैं, कलीसिया में जो होते हैं और घरों में होते हैं, उसका न्याय हमारे हाथ में है। हम उनका न्याय करें। ऐसा ना हो कि वो झगड़े बढ़कर देश की अदालत में जाए और उसके बाद ज्यादा जब खतरनाक हो जाए तो वो परमेश्वर के हाथ में, परमेश्वर के न्याय आसन पर पहुंच जाए। हालेलुया। तो उनको निपटाने का काम भी हमारे हाथ में है। जल्दी देखेंगे, 8वां जो है वो है कलीसिया की रखवाली करना। कलीसिया की रखवाली करना ये एक विधि है। हम देखेंगे गिनती की पुस्तक 18 अध्याय और उसकी 5 आयत देखें जल्दी से, क्या लिखा है? और पवित्र स्थान और वेदी की रखवाली तुम ही क्या करो, जिससे इस्राएलियों पर फिर कोप न भड़के। परंतु कलीसिया की रखवाली करना ये एक विधि है। हर एक पासबान के लिए, हर एक चर्च के डीकन के लिए, चर्च के उस सदस्य के लिए जो चर्च बॉडी का एक सदस्य है। हालेलुया। देखेंगे हम नवा जो कलीसिया का विधि है, कलीसिया की जो विधि है वो है विवाह, शादी। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विधि है। ये परमेश्वर से जुड़ी हुई है और परमेश्वर ने इस विधि का नियम बनाया है, इस विधि को बनाया है ताकि लोग व्यभिचार ना करें। हालेलुया। हम देखेंगे उत्पत्ति 34 अध्याय और इसकी 9 आयत को देखिए, वहां पर क्या लिखा है। उत्पत्ति 34 34 अध्याय और उसकी 9 आयत। और हमारे साथ ब्याह किया करो, अपनी बेटियां हमको दिया करो और हमारी बेटियों को आप लिया करो। हाँ, ये विधि बनाई परमेश्वर ने और वहां पर लिखा है कि तुम हमारी बेटियां लिया करो। और इब्रानियों देखेंगे 13 अध्याय पहली आयत से पढ़ें, क्या लिखा है? 4 पढ़ दें, सीधा 4, 13 की 4। यहाँ लिखा है विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। हालेलुया। तो ये विधि परमेश्वर ने बनाई है, विवाह की विधि, शादी की विधि, ताकि लोग व्यभिचार ना करें, गंदे कामों में लिप्त ना हो जाएं। वो एक जीवन साथी हो उनके पास जिनके साथ वो अपने शारीरिक संबंध बना सके। हालेलुया। अंत में हम देखेंगे यूहन्ना 13 अध्याय और उसकी 15 आयत। ये 10वीं विधि है जो मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद मैं समाप्त करूंगा क्योंकि समय हो चला है, 1 मिनट रह रहा है सिर्फ। क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है। हाँ। जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसे ही किया करो। हालेलुया। क्या किया था यीशु मसीह ने? प्रभु यीशु मसीह ने लोगों की सेवा की थी। तो यीशु मसीह ने एक विधि हमको बताई है कि हम यीशु मसीह की तरह मनुष्यों की सेवा करें। हालेलुया। यूहन्ना 13 अध्याय और उसकी 15 आयत। और भी बहुत सारी विधियां हैं, जैसे कि यीशु मसीह ने पैर धोए थे और बहुत सारी विधियां हैं, उनके विषय में हम बाइबल में पढ़ सकते हैं। मैंने 10 विधियां आपको बताई हैं, मैं जल्दी से रिपीट करके मैं समाप्त करूंगा। पहली विधि है प्रार्थना, फिर बपतिस्मा, फिर प्रभु भोज, फिर आराधना, उपवास, वचन प्रचार करना, न्याय करना, कलीसिया की रखवाली करना, विवाह और मनुष्यों की
सेवा करना। हालेलुया। तो आज हमने जाना है कलीसिया के, अगर हम सदस्य हैं किसी कलीसिया के, तो इन विधियों को हमें मानना पड़ेगा, इन विधियों का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि कलीसिया का सर प्रभु यीशु मसीह है और हम कलीसिया के अंग हैं, और इन अंगों को एक दूसरे के साथ जुड़े रहने के लिए इन विधियों का पालन करना अति आवश्यक है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करें। हालेलुया। हालेलुया। बहुत ही अद्भुत वचन और बहुत ही महत्वपूर्ण कलीसिया की विधियां हम पास्टर राज मसीह से सुन रहे थे, और मैं आशा रखता हूं कि इस संदेश के द्वारा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आपने कई नई बातें सीखी हैं। तो आइए आज की इस आराधना को हम एक प्रार्थना के साथ समाप्त करें। हमारे बीच में ब्रदर गोविंद है, वो हमारी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आवाज नहीं आ रही है। हालेलुया, सुनाई दे पा रहा है सभी लोगों को? हाँ ब्रदर गोविंद। हाँ, चलिए हम प्रार्थना करें, सब लोग आंखें बंद करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर आज यीशु मसीह प्रभु, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर आज यीशु पिता। हम सबको बहन भाई को लॉर्ड पिता परमेश्वर आपने पिता परमेश्वर सबको एकत्र किया लॉर्ड पिता, एक संगति में बैठाया है लॉर्ड पिता परमेश्वर यीशु, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु पिता। आपने पिता एक समय ठहराया है लॉर्ड पिता परमेश्वर यीशु के हम आपका पिता वचन को लॉर्ड पिता सुने, और लॉर्ड पिता परमेश्वर जिस तरह पिता अपने दास के जरिए लॉर्ड पिता हम सबसे बातें किया लॉर्ड पिता कलीसिया के बारे में लॉर्ड पिता, जो विधियां पिता परमेश्वर आज आपने हम सबको बताया है मेरे प्रभु, हमें लॉर्ड पिता परमेश्वर यीशु हमें उस वीडियो के जरिए पिता हमें अपने जीवन को पिता परमेश्वर लेके जाना चाहिए लॉर्ड पिता। और लॉर्ड पिता परमेश्वर यीशु हमें पिता अपने वचनों के जरिए चलाना मेरे प्रभु कि लॉर्ड पिता परमेश्वर यीशु आपका वचन कलाम कहता है मेरे प्रभु, मेरा वचन ही है जो पिता परमेश्वर यीशु तेरी जिंदगी का लॉर्ड पिता परमेश्वर यीशु उद्धार कर सकता है मेरे प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ स्वर्गीय पिता परमेश्वर यीशु के पिता परमेश्वर यीशु हम सबको लॉर्ड पिता परमेश्वर अपने वचनों के जरिए लॉर्ड पिता परमेश्वर यीशु हमें आगे लेके जा रहे हो मेरे प्रभु। धन्यवाद दो मेरे प्रभु आपके नाम को मेरे प्रभु पिता परमेश्वर यीशु, मैं आपके नाम को धन्यवाद देता हूं मेरे प्रभु के पिता। आपने लॉर्ड पिता सबको पिता परमेश्वर चुना है मेरे प्रभु, सबको लॉर्ड पिता परमेश्वर आज अपनी संगति में बैठाया मेरे प्रभु। धन्यवाद देता हूं स्वर्गीय पिता पिता आपका वचन पिता परमेश्वर यीशु हम सबको लॉर्ड पिता परमेश्वर यीशु हमें पिता एक उम्मीद देता है मेरे प्रभु कि लॉर्ड पिता हम आप में पिता बढ़ते जाए मेरे प्रभु, संसारिक की बातों में पिता परमेश्वर यीशु हम कम होते जाए मेरे प्रभु, और लॉर्ड पिता आपके आत्मिक जीवन में बढ़ते जाए मेरे प्रभु पिता। आप ऐसा कार्य करोगे, धन्यवाद स्वर्गीय पिता पिता परमेश्वर यीशु। जिस तरह पिता आपके पिता दास ने प्रभु हम सबसे पिता अपने वचन के जरिए बातें किया प्रभु, उनकी पिता मिनिस्ट्री को मेरे प्रभु उनके वचन के जरिए लॉर्ड पिता सबको पिता आशीष करना मेरे प्रभु, और लॉर्ड पिता परमेश्वर उनके घराने को पिता आगे बढ़ाना मेरे प्रभु। आत्मिक जीवन में पिता परमेश्वर यीशु आपके पिता महिमा स्तुति और आराधना प्रशंसा पिता आप करते रहे मेरे प्रभु सब लोग पिता। और लॉर्ड पिता परमेश्वर यीशु धन्यवाद हो मेरे प्रभु सब बहन भाइयों को लॉर्ड पिता परमेश्वर यीशु आपने पिता इकट्ठा किया लॉर्ड पिता। धन्यवाद दो स्वर्गीय पिता सब बहन भाई के लिए लॉर्ड पिता के पिता आपके पिता एक समय पे पिता आपने ठहराया मेरे प्रभु के सम पिता कि सब लोग पिता परमेश्वर राजा बैठे हैं मेरे प्रभु। धन्यवाद दो स्वर्गीय पिता आपके जीवते कलाम के लिए लॉर्ड पिता पिता सभी बहन भाइयों को लॉर्ड पिता आपके हाथ में सौंपता मेरे प्रभु जी, प्रार्थना तेरे सामर्थ्य नाम से मांगते प्रभु जी, आमीन 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 आमीन। हालेलुया। तो हम एक दूसरे से मिल सकते हैं। प्रेज लॉर्ड एवरीवन।